खुतबा नंबर 32। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें जमाने के जुल्म का तज़किरा है और लोगों की 5 किस्मों को बयान किया गया है और उसके बाद ज़ुहद की दावत दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहन्नास, हम एक ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जो सरकश और नाशुक्रा है। यहां नेक किरदार बुरा समझा जाता है और जालिम अपने जुल्म में बढ़ता ही जा रहा है। न हम इल्म से कोई फायदा उठाते हैं और न जिन चीजों से नावाकिफ हैं उनके बारे में सवाल करते हैं, और न किसी मुसीबत का उस वक्त तक एहसास करते हैं जब तक वो नाजिल ना हो जाए। A people. We have been born in such a wrongful and thankless period wherein the virtuous is deemed vicious and the oppressor goes on advancing in his excess. We do not make use of what we know and do not discover what we do not know. We do not fear calamity till it befalls. लोग इस जमाने में 4 तरह के हैं। बाज वो हैं जिन्हें रूए जमीन पर फसाद करने से सिर्फ उनके नफ्स की कमजोरी और उनके असलहे की धार की कुंदी और उनके असबाब की कमी ने रोक रखा है। बाज वो हैं जो तलवार खींचे हुए अपने शर का ऐलान कर रहे हैं। People are of 4 categories. Among them is one who is prevented from mischief only by his low position, lack of means and paucity of wealth. Then there is he who has drawn his sword, openly commits mischief. और अपने सवार और प्यादा को जमा कर रहे हैं, अपने नफ्स को मारे दुनिया के हुसूल और लश्कर की क़यादत या मिंबर की बुलंदी पर उरूज के लिए वक्फ कर दिया है और अपने दीन को बर्बाद कर दिया है। और ये बदतरीन तिजारत है कि तुम दुनिया को अपने नफ्स की कीमत बना दो या अजर आखिरत का बदल करार दे दो। Has collected his horsemen and footmen and has devoted himself to securing wealth, leading troops, rising on the pulpit and has allowed his faith to perish. How bad is the transaction that you allow, enjoyment of this world to be a price for yourself as an alternative for what there is with Allah for you. बाज वो हैं जो दुनिया को आखिरत के अमाल के जरिए हासिल करना चाहते हैं और आखिरत को दुनिया के जरिए नहीं हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने निगाहों को नीचा बना लिया है, कदम नाप नाप कर रखते हैं, दामन को समेट लिया है और अपने नफ्स को गोया अमानतदारी के लिए आरास्ता कर लिया है। And among them is he who seeks benefits of this world through actions meant for the next world, but does not seek good of the next world through actions of this world. He keeps his body calm, in dignity, raises small steps, holds up his clothes, embellishes his body for appearance of trustworthiness. और परवरदिगार की पर्दादारी को मासियत का जरिया बनाए हुए हैं। बाज वो हैं जिन्हें हुसूल इख्तिदार से नफ्स की कमजोरी और असबाब की नाबूदी ने दूर रखा है। And uses the position of Allah's connivance as a means of committing sins. Then there is one whose weakness and lack of means have held him back from conquest of lands. और जब हालात ने साजगारी का सहारा नहीं दिया तो उसी का नाम कनात रख लिया है। ये लोग अहले ज़ुहद का लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं, जबकि ना उनकी शाम जाहिदाना है और ना सुबह। This keeps down his position and he has named it contentment, and he clothes himself with the robe of renunciation although he has never had any connection with these qualities. इसके बाद कुछ लोग बाकी रह गए हैं जिनकी निगाहों को बाज़गश्त की याद ने झुका दिया है और उनके आंसुओं को खौफ महशर ने जारी कर दिया है। इनमें बाज आवारा वतन और दूर उफ्तादा हैं और बाज खौफजदा और गोशा नशीन हैं। बाज की जुबानों पर मोहर लगी हुई है और बाज इखलास के साथ महवे दुआ हैं और दर्द रसीदा की तरह रंजीदा हैं। Then there remain a few people in whose case the remembrance of their return to Allah on doomsday keeps their eyes bent, and the fear of resurrection moves their tears.
Some of them are scared away from the world, and dispersed, some are frightened and subdued, some are quiet as if muzzled, some are praying sincerely, some are grief-stricken and pain-ridden. इन्हें खौफ हुक्काम ने गुमनामी की मंजिल तक पहुंचा दिया है और बेचारगी ने उन्हें घेर लिया है, गोया वो एक खारे समंदर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं जहां मुंह बंद हैं और दिल जख्मी हैं। उन्होंने इस कदर मुआयसा किया है कि थक गए हैं और वो इस कदर दबाए गए हैं कि बिलाखिर दब गए हैं और इस कदर मारे गए हैं कि उनकी तादाद भी कम हो गई है। Whom fear has confined to namelessness and disgrace has shrouded them, so they are in the sea of bitter water, their mouths are closed and their hearts are bruised. They preached till they were tired, they were oppressed till they were disgraced, and they were killed till they remained few in number. लिहाजा अब दुनिया को तुम्हारी निगाहों में कीकर के छिलकों और ऊन के रेजों से भी ज्यादा पस्त होना चाहिए और अपने पहले वालों से इबरत हासिल करनी चाहिए। The world in your eyes should be smaller than the bark of acacia and the clippings of wool. Seek instruction from those who preceded you. कबल इसके कि बाद वाले तुम्हारे अंजाम से इबरत हासिल करें। इस दुनिया को नजरअंदाज कर दो, ये बहुत जलील है, ये उनके काम नहीं आई है जो तुमसे ज्यादा इससे दिल लगाने वाले थे। Before those who follow you take instruction from you, and keep aloof from it, realizing its evil because it cuts off even from those who were more attached to it than you.